हेलो गाइस, ये एक 0.5 का स्टेबलाइज़र है। इसका फॉल्ट यही है कि ये बहुत खटखट खटखट करता है और खटखट करने से पूरा, या अगर फ्रीज लगा के रखें तो फ्रीज में भी प्रॉब्लम आ जाएगा। घर में अगर कोई सामान के लिए लगा के रखें तो वो बार बार बंद होगा, चालू होगा, इस तरीके से उसमें फ्लक्चुएशन दिखेगा। इसका सबसे बड़ा वजह क्या है कि ये 0.5 का ट्रांसफार्मर ज़रूर दिया गया है, लेकिन ये 0.5 से काफ़ी कम इसका वैल्यू है, यानी ये 300 तक होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इसके बाद ये जल जाएगा। दूसरी बात है कि ये इसमें जो ये किट का इस्तेमाल किया गया है, ये किट जो है आपको प्लस से चलने वाला किट है। जैसे हम बाकी के एपिसोडों में जो भी आपको दिखाया फॉल्ट फाइंडिंग से लेके बनाने का, वो सब सेंसिंग ट्रांसफार्मर से चलता है। तो सेंसिंग ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि आपका रिले में प्लस वोल्ट जाता है कॉमन के रूप में चारों तरफ, और माइनस से ड्राइव होता है। इसमें प्लस से ड्राइव है, और प्लस से ड्राइव होने के कारण कोई भी एक छोटा सा सेंसिंग ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जाता है। जो इसमें निकल रहा है आउटपुट में पीछे साइड से प्राइमरी सेकेंडरी सेक्शन से, उससे इस किट को चलाई जाती है, और जिसके कारण ये प्रॉब्लम आता है। और ये प्रॉब्लम कब आता है? जब 200 से 250 के बीच में वो कट हो जाता है। 200 से 200 करके जब रिले नंबर 1 अपना काम शुरू करता है, तो उसी समय जब वोल्टेज कम होता है तो वो छोड़ता है, पकड़ता है, छोड़ता है, पकड़ता है, जिसके कारण बत्ती में अगर लगी होगी तो बत्ती जो है सो झप झप करेगा, मतलब आउटपुट स्थिर नहीं रहेगा। तो इसको स्थिर करने के लिए इसी ट्रांसफार्मर से अगर आप चाहें बनाना तो एक सेंसिंग ट्रांसफार्मर लगाएं, और जो मैंने पहले किट दिखाया था सेंसिंग से चलने वाला किट, उसको आप लगा के चला सकते हैं। ये तो 4 रिले वाली है जो कि 70 से 300 के बीच में बना हुआ ट्रांसफार्मर में लगाया जाता है, लेकिन इसका 3 रिले वाले किट भी आता है जो मैंने 1-2 एपिसोड में दिखाया है, 1-2 वीडियो में दिखाया है, उसमें आप देख सकते हैं। तो उसमें से यूज कीजिए वही 3 रिले का, क्योंकि ये भी 3 रिले वाली है। आप इसको जितना भी बना लीजिए, ये आपको खटखट का काम करेगा ही, क्योंकि इसकी पद्धति जो है और उसमें बहुत का अंतर है। देखा गया है कि वो ज़्यादा टिकाऊ है, ज़्यादा ड्यूरेबल है और शिकायत रहित है, जबकि ये शिकायतों से भरा पड़ा है। गाइस, इसको कितना भी बना लो, इसके बाद ये एक पॉइंट पर आकर आपको खट खट करते रहेगा। ये देखिए, ये इस तरीके से जब पकड़ेगा छोड़ेगा तो क्या होगा कि घर का बत्ती भी अप डाउन करेगा, क्योंकि ये आउटपुट वोल्टेज में ऐसे हो रहा है। वो तो है क्या गाइज, मैंने कहा था कि इस किट में आपका खटखट की आवाज़ आती रहेगी, इसलिए आपको सेंसिंग ट्रांसफार्मर के साथ 3 रिले वाली किट को लगानी होगी। और मैंने ये किट लाई है जो सेंसिंग ट्रांसफार्मर के थ्रू चलता है, ये और निगेटिव से इसका सेंस करता है, ये पॉजिटिव से सेंस करता था। तो आप क्या कीजिए, इस किट को रहने दीजिए। इसमें का रिले का जैसे भी उसने प्राइमरी सेक्शन से बाइंडिंग करके जो टेपिंग निकला है 5 तारों का, जिसमें एक आपका कॉमन है, उसके अलावा जो ये 5 तार है उसको जैसे भी रिले में इसने लगा रखा, रहने दीजिए। अब आप इधर, मेरा नेगेटिव आपका कॉमन था इस किट में, अब इस किट में क्या होगा कि कॉमन आपका पॉजिटिव हो जाएगा, जो यहाँ पर पॉजिटिव का पॉइंट है। इसको आप ऐसा जगह दे दें ताकि निगेटिव का ये सारा रिले एक साथ आ जाए। ये देखिए, ये एक निगेटिव का कॉमन कॉमन कॉमन, ये तीनों 3 रिले का कॉमन हो गया। अब इसके बाद तीनों रिले का कट के लिए आप यहाँ से आप ये जान लीजिए कि कोई भी किट जो होता है उसमें एम मीटर में सप्लाई जाता है, कलेक्टर से कट होता है एम मीटर, और बेस में जब वोल्टेज बराबर हो जाता है तब जाकर आपका कलेक्टर में वोल्टेज पार करता है, जिससे कट का काम होता है। और ये कट कब लेते हैं? अनरेगुलेटेड वोल्टेज को हम रेगुलेट करके लेते हैं इस प्री स्विच के द्वारा। अब देखिए, ये जो ट्रांसफार्मर में वायरिंग है, इसका पीछे जो 3 तरह का टेपिंग निकला है, ये आपका एसी टेपिंग है जो करंट मार सकता है, काफ़ी मार सकता है, लेकिन इसमें 25 वोल्ट के हिसाब से बनाया हुआ है। ये एक कॉमन है
और इसके बाद इसमें 15 से 20 वोल्ट आने का ये 2 तार है। तो कॉमन मतलब इसका निगेटिव है। इसी निगेटिव को हम यहाँ देखिए, ये निगेटिव को कहाँ कहाँ लाया गया है। पहले तो ये जो 6 पिन सॉकेट है, इस सॉकेट में निगेटिव यहाँ है और इसी निगेटिव को हम सेंसिंग ट्रांसफार्मर में यहाँ लाए और यहाँ से वोल्ट मीटर में दिए। अब इसी सेंसिंग का एक निगेटिव को हम इसके निगेटिव में डालेंगे। बोला था मैंने कि ये पॉजिटिव सप्लाई है, तो हमको निगेटिव से यहाँ कनेक्शन करना है, तो हमने निगेटिव एक यहाँ दे दिया। अब दूसरा सेंसिंग ट्रांसफार्मर का जो 12012 वाला जो ये टेपिंग है, जो 3 पॉइंट का दिखाई दे रहा है, इसका एक पॉइंट को फिर हम निगेटिव में डाल देंगे। ये दोनों हो गया। अब सेंसिंग ट्रांसफार्मर का एक तार और है जो 12 है, इसको हम कहाँ डालेंगे? इसका यहाँ 2 डायोड है, आप देखे होंगे पिछले भी वीडियो में मैंने बताया था। ये 2 डायोड है, उसके ऊपर वाले डायोड में हम इसको डाल देते हैं। डालने के बाद अब यहाँ पर अभी भी 2 पॉइंट और है जहाँ पर हमको वायरिंग देनी है, तो इसके 2 तार और निकले पड़े हैं, तो इसको हम इसमें से किसी एक को हम दे देंगे ऊपर में और दूसरे को हम वहाँ देंगे। ये देखिए हमने यहाँ डाल दिया एक, और दूसरा हमने यहाँ पर एक और डायोड का जगह पॉइंट बचा हुआ है, मैंने यहाँ डाल दिया। अब ये आपकी सर्किट कंप्लीट हो गई। अब आपके पास वेरियर होना चाहिए और वेरियर के साथ आप इसको टेस्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा। अभी एक चीज़ मैंने छोड़ रखा है, आपका सेंसिंग ट्रांसफार्मर में इनपुट वोल्टेज को मैंने नहीं डाला है। ये देखिए आईओ स्विच के इनपुट वोल्टेज यहाँ पर है, इसके थ्रू हम इसको यहाँ डालेंगे। अब बाद में सबको सजा के रख देंगे। तो हम इनपुट वोल्टेज को यहाँ डाल देते हैं और मेरी सर्किट कंप्लीट हो जाती है। और ये बिल्कुल खटखट। गाइज स्किप कर कर अगर देखेंगे तो आज कुछ नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हमने जितना भी अभी तक बताया आप स्किप करके ना देखें, तभी जाकर ये इस टाइप का जो भी आपका स्टेबलाइज़र आएगा उसकी खटखट की जो बीमारी है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन की बीमारी है, उसे आप आसानी से दूर कर पाएंगे। मैंने जैसे बताया था पहले के वीडियो में, उसी तरीके से वायरिंग करेंगे। ये छोटा रिले वाला है, छोटा रिले वाला में भी पोल की पहचान कर लेंगे मल्टीमीटर से, उसके हिसाब से आप मेरे पुराने डायग्राम को आप समझते हुए बनाएंगे। अभी गाइज मैंने वोल्टेज सेटिंग कर दिया और करने के बाद आपको एक चीज़ बताना पड़ा कि इसकी सेटिंग करने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई। ये आप एक जंपर देख रहे हैं, तो सिर्फ इस ट्रांसफार्मर का जो 3 तार पीछे आपको हमको दिखाए थे, उसमें से एक तार से काफ़ी कम वोल्टेज निकल रहा है, जिसके कारण ये खटखट ज़्यादा कर रहा है। इसको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल रहा है। सिर्फ इस तार में हमको 16 वोल्ट मिला। ये ब्लू वाले तार में 16 वोल्ट मिलने के कारण हमको एक टेपिंग और इसका जो यहाँ लगाना था, तो इसको हम नहीं लगा पाए ये वाले तार को। तो इसके जगह पर हमने यहाँ से जंपर 16 का एक जंपर यहाँ से यहाँ मार दिया और मार करके इसकी सर्किट को हमने कंप्लीट किया। अब इसको सर्किट को कंप्लीट करने के बाद हम अब इसका वोल्टेज सेटिंग करते हैं। तो देखिए आपका आराम से सेटिंग हो गया है। ये अभी 250 पर है, अब ये कम करके 200 पर से 200 चल रहा है। ये देखिए फिर से अपना ये 200 से कम हुआ तो ये वोल्टेज दिया। इस तरीके से ये अब 200 से 240 के बीच में आपका खेल करते रहेगा और खटखट की कोई आवाज़ नहीं आएगी, बल्कि बहुत मीठा आवाज़ के साथ कट मिलेगा आपको। फिर ये देखिए यहाँ, फिर ये देखिए यहाँ, फिर देखिए यहाँ। इस तरीके से कभी कभी आपको कुछ ऊपर नीचे तार को करना पड़ सकता है। हाँ, तो मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगा। तो गाइज आप मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखें, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। आप मेरे वीडियो पर जाएं, लिंक देखें, सब कुछ मिल जाएगा। धन्यवाद।